आज है 22 मार्च 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम आवास योजना के लिए सीएम योगी ने धनराशि को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 520 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को पक्के घर मुहैया कराए जाते हैं, जिसमें मूलभूत व्यवस्थाएं दी जाती हैं। अब तक इस योजना के तहत यूपी के 6 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में 2691 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। योगी सरकार उद्योग लगाने वालों को देगी ये छूट। राज्य सरकार प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम नीति के तहत निजी क्षेत्र में 10 एकड़ या उससे अधिक जमीन पर औद्योगिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स इकाइयों की स्थापना पर 100% स्टाम्प शुल्क में छूट देगी। अपर मुख्य सचिव एमएसएमई ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बुंदेलखंड व पूर्वांचल में स्थापित होने वाले उद्योगों की जमीन खरीद पर 100% और मध्यांचल व पश्चिमांचल 75% छूट दी जाएगी। स्मार्ट सिटी आगरा में सुविधाएं भी स्मार्ट, 6 चौराहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा। उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी आगरा में स्मार्ट सुविधाएं दी जा रही हैं। यहां 6 चौराहों पर फ्री वाईफाई लगाए गए हैं। इन चौराहों पर मंगलवार से लोग 30 मिनट तक मुफ्त वाईफाई का लाभ ले रहे हैं। हालांकि अधिक इस्तेमाल पर मोबाइल की तरह रिचार्ज करना होगा। वाईफाई एक्टिव करने के लिए आमजन को आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड की वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। स्मार्ट सिटी महाप्रबंधक प्रोजेक्ट के ने बताया कि बिजलीगढ़ चौराहा, शाहगंज बाजार, भगवान टॉकीज, सुल्तानगंज, पुलिया फ्लाईओवर, वाटर वर्क्स और सदर बाजार में 30 मिनट मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू की गई है। यूपी के 22 पीसीएस अफसर जल्द बनेंगे आईएएस। इन 3 बैचेस के अफसरों को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश के 22 पीसीएस अफसरों को जल्दी आईएएस के पद पर पदोन्नति मिलेगी। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2022 के लिए 18 रिक्तियां घोषित की। इसके पहले से 4 पद रिक्त हैं। पदोन्नति के दायरे में वर्ष 2004 के साथ वर्ष 2006 और 7 बैच के पीसीएस अधिकारी आएंगे। केंद्र सरकार हर साल पीसीएस अफसरों को पदोन्नति देने के लिए रिक्तियां घोषित करती थी। वर्ष 2022 के लिए यूपी को 18 रिक्तियां मिली। 2004 बैच में कुल 16 पीसीएस अधिकारी हैं। सरकारी सेवाओं में जोड़े जाएंगे 500 खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 500 खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में शामिल करने का फैसला लिया। सीएम योगी ने 35 वाहिनी पीएसी महानगर के स्टेडियम में ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स मीट के शुभारंभ के मौके पर यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यूपी में पिछले कुछ सालों में खेलों का विकास हुआ। बीते 10 सालों बाद पुलिस एथलेटिक्स मीट का आयोजन होना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। पीएम मातृ वंदना योजना अब 2 किश्तों में मिलेंगे 5,000 रुपए। पिता के आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त। सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 लागू कर दी है। नए नियमों के तहत अब 3 किश्तों में मिलने वाले 5,000 2 किश्तों में मिलेंगे। इसके अलावा योजना का लाभ पाने के लिए पिता के आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। दूसरा बच्चा लड़की होने पर योजना की पूरी धनराशि मिलेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मोहन ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए समय सीमा में भी बदलाव किया गया है। अब बच्चा पैदा होने के 270 दिन तक लाभार्थी पंजीकरण कर सकेंगे। देहरादून से वाराणसी की सीधी फ्लाइट 27 मार्च से उड़ान की तैयारी। देहरादून एयरपोर्ट के लिए समर शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। इसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से अनुमोदन का इंतजार है। अनुमोदन मिलते ही देहरादून एयरपोर्ट से कुछ नए शहर हवाई मार्ग से सीधे जुड़ जाएंगे। प्रतिवर्ष मार्च के आखिर में एयरपोर्ट के लिए समर शेड्यूल लागू किया जाता है। इसमें कुछ नए शहरों के लिए फ्लाइट शुरू की जाती है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा और पर्यटन सीजन के लिए विभिन्न शहरों के लिए प्रतिदिन उड़ान भर रही फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ाई जाती है। 27 मार्च से विमानन कंपनी अलायंस एयर देहरादून वाराणसी और देहरादून जम्मू के बीच अपनी फ्लाइट संचालित करने की तैयारी कर रही है। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए वाराणसी से चलाई जाएंगी 50 बसेस। नवरात्र में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में दर्शनार्थी विंध्याचल जाते हैं। इनकी सुविधाओं को देखते हुए परिवहन निगम ने वाराणसी परिक्षेत्र में कुल 50 बसेस को विभिन्न रूट से चलाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का दावा है कि हर आधे घंटे पर कम से कम बस की क्षमता के 50% यात्री होने पर बस को रवाना किया जाएगा। नए दाखिले और पुनः पंजीकरण की चौथी बार बढ़ी अंतिम तिथि। 27 मार्च तक भर सकते हैं फॉर्म।
इग्नू के जनवरी 2023 सत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा आदि कार्यक्रमों में नए दाखिले और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 1-2 नहीं 4थी बार बढ़ा दी गई। अब 27 मार्च तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। जनवरी 2023 सत्र के लिए इग्नू में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि सबसे पहले 31 जनवरी रखी गई थी। उसके बाद अंतिम तिथि 20 फरवरी, 28 फरवरी, फिर 20 मार्च कर दी गई और अब चौथी बार 27 मार्च की गई है। अब दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पर सफर होगा आसान। दिल्ली में रैपिड रेल के परिचालन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ 17 किलोमीटर लंबे RRTR कॉरिडोर पर रेल के शुरू होने की तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक इसके प्राइमरी सेक्शन पर रैपिड ट्रेन चलने लगेगी। गौरतलब है कि RRTS कॉरिडोर लगभग तैयार हो चुका है। संभवतः इस महीने के आखिरी सप्ताह तक दिल्ली मेरठ गाजियाबाद के बीच रैपिड ट्रेन चलने लग जाएगी। इसको लेकर तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। नहीं आ रहे पूरे परीक्षक, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपीज का कैसे होगा मूल्यांकन? परीक्षकों की अनुपस्थिति की वजह से यूपी बोर्ड की कॉपीज के मूल्यांकन में देरी हो सकती है। लाख प्रयास के बाद अब तक 60 से 70% परीक्षकों की उपस्थिति हो पा रही है। ऐसे में मूल्यांकन चुनौती है। यूपी बोर्ड परीक्षा की तरह हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की कॉपीज के मूल्यांकन की निगरानी भी कंट्रोल रूम से की जा रही है। जिला स्तर पर राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम बनाया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल फायरमैन की भर्ती का नोटिफिकेशन, कैंडिडेट्स को ऐसे करना होगा आवेदन। यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का इंतजार करने वालों का जल्द ही इंतजार खत्म होने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यूपी पुलिस में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन uppbpp.gov.in पर जारी करने जा रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 नोटिफिकेशन का PDF ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स ने 12वीं क्लास पास कर ली या उसके समकक्ष योग्यता परीक्षा पास की, वे यूपी पुलिस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 35,757 पदों के लिए कांस्टेबल्स की भर्ती होनी है। सीएम योगी 28 को खोराबार आवासीय व मेडिसिटी योजना की रखेंगे आधारशिला। खोराबार आवासीय योजना व मेडिसिटी के शिलान्यास की तैयारी तेज हो गई। 28 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस योजना को लॉन्च करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उनके आगमन को लेकर डीएम कृष्णा करुणेश, जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल एवं सीडीओ संजय कुमार मीना व एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में छेड़खानी की शिकायत करने पर भी पुलिस कार्रवाई नहीं होने से हताश होकर एक 17 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली। यह समाचार बेहद दुखद है और संवेदनहीन भाजपा सरकार के लिए शर्मनाक भी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कोई भाजपाइयों से ये पूछे कि दरोगा के दिखावटी निलंबन से क्या बच्ची की जिंदगी वापस आ पाएगी। 11 एकड़ में बनेगा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। कालेसर के पास 120 एकड़ जमीन की तलाश हुई पूरी। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 200 एकड़ में आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट निकाले जाएंगे। इसी प्लॉट की 11 एकड़ जमीन में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण होगा। गीडा ने इसके लिए मास्टर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए एक कंसल्टेंट कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई। गीडा प्रशासन ने इसके लिए कालेसर पॉइंट पर 120 एकड़ जमीन देख ली, जिसे जल्द ही गीडा खरीदेगा। मौसम विभाग ने अचानक जारी किया रेड अलर्ट। लखनऊ में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। यूपी के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने अचानक रेड अलर्ट जारी कर कहा कि आने वाले कुछ घंटे बेहद भारी पड़ेंगे। हालांकि इस दौरान लखनऊ में तेज बारिश हुई और ओले भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवा, ओलावृष्टि और बारिश के आसार हैं। इससे खड़ी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ समेत इन शहरों के 20-20 गांव बनेंगे आदर्श गांव, अफसरों को निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि G20 की तर्ज पर वाराणसी, आगरा, नोएडा, लखनऊ के 20-20 गांवों में सभी पैरामीटर्स पर विकास कार्य कराएं। इन गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाए। विधानसभा भवन स्थित कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण की पात्रता व अपात्रता की शर्तें और मानकों को पंचायत भवन, विकासखंड और सार्वजनिक स्थलों पर दीवारों पर लिखवाया जाएगा। समाजवादी नेता बने नेपाल के उपराष्ट्रपति शिवपाल यादव ने दी प्रतिक्रिया। नेपाल के मध्य क्षेत्र के वरिष्ठ नेता राम सहाय प्रसाद यादव देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने। इस पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने ट्वीट कर कहा कि नेपाल में जनता समाजवादी पार्टी के नेता श्री राम सहाय प्रसाद यादव को नेपाल के उपराष्ट्रपति बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उनके उपराष्ट्रपति चुने जाने से दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एवं समाजवादी वैचारिकों को गुणात्मक शक्ति मिलेगी।
राहुल गांधी के लिए बड़ा खतरा है अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से दूरी बनाने को लेकर तंज कसा। अखिलेश यादव गैर कांग्रेसी नए मोर्चे के साथ चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसे लेकर अब उप मुख्यमंत्री ने सपा अध्यक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर खूब काम किया, लेकिन अब दोनों ही पार्टीज एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। अखिलेश इन दिनों बिना कांग्रेस के नया मोर्चा बनाने में जुटे हुए हैं। पीजी करने को 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे सरकारी डॉक्टर्स, 50% सीट्स आरक्षित। पीजी करने के इच्छुक सरकारी डॉक्टर से आवेदन मांगे गए हैं। नीट 2023 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सक 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार ने डीएनबी की 50% सीट्स इनके लिए आरक्षित कर रखी हैं। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने सेवारत डॉक्टर्स को पीजी डिग्री और डिप्लोमा कराने के लिए नए नियमों में बदलाव किया है। हादसे में मृत्यु होने पर होमगार्ड के आश्रितों को मिल रही 35 लाख, एटीएस इस्तेमाल करने पर 45 लाख। उत्तर प्रदेश में 3 साल पहले होमगार्ड स्वयंसेवकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि पाने के लिए विभागीय मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। आश्रितों के बैंक अकाउंट में बीमा के 5 लाख रुपए मिलते थे तो विभाग उनको अनुग्रह राशि नहीं देता था। ऐसे में उन्हें इसी से जिंदगी गुसर बसर करनी पड़ती थी। पर अब हालात बदल चुके हैं। दुर्घटना में होमगार्ड स्वयंसेवक की मृत्यु पर उनके आश्रितों को 35 लाख रुपए मिल रहे हैं। यदि होमगार्ड एटीएम का इस्तेमाल करता है तो आश्रित 45 लाख रुपए पाने के हकदार होते हैं। 24 मार्च को बनारस आ रहे हैं प्रधानमंत्री। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में रहेंगे। यहां पीएम 1800 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ग्राउंड में रिमोट का बटन दबाकर 9 प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। बीजीएमआई को सरकार ने दी हरी झंडी। भारतीय गेमर्स के लिए खुशखबरी है। दरअसल बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को फिर से पेश किया जा रहा है। सरकार ने इसे रीलॉन्च करने के लिए हरी झंडी दे दी। इस गेम को बदलाव के साथ लॉन्च किया जाएगा। गेम डेवलपर सरकार के नियमों का पालन करने के लिए राजी हो गया है। सूत्रों के मुताबिक गेम में टाइम लिमिट तय की जा सकती है, मतलब इस गेम को पहले की तरह 24 घंटे नहीं खेल सकेंगे। नोटबंदी मामले में एससी का सुनवाई से इनकार। एससी ने 2016 में हुई नोटबंदी से संबंधित व्यक्तिगत याचिकाओं को सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला आ चुका है, हम अलग अलग याचिकाओं को नहीं सुन सकते। याचिकाकर्ता इस मामले में सरकार से जानकारी ले सकते हैं। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होने की दशा में वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस दौरान एससी ने केंद्र सरकार से 12 हफ्तों के भीतर कानून के मुताबिक मामलों का निपटारा करने का आदेश दिया है। नितिन गडकरी का बड़ा फैसला, हाईवे से हटाए जाएंगे टोल बूथ, नहीं भरना होगा टैक्स। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से अब बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार जल्द ही देश के सभी हाईवों से टोल नाकों को हटाया जाएगा। जी हां, अब आपको घंटों लाइन में लगने और टोल टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने खुद संसद में इसका ऐलान किया। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि 1 साल के अंदर ही देश में नई तकनीक से टोल को वसूला जाएगा। इसके साथ ही फास्टैग सिस्टम से भी आपको राहत मिल जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।